हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक के बारे में होने वाला है। तो आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है, और खासकर जो तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो पूछते रहते हैं कि रेलवे में वैकेंसीज कब आएंगी और कौन कौन सी वैकेंसीज निकलने वाली है। तो जैसा कि आप लोग, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन पास निकल के आ रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा कि जॉब नोटिफिकेशन ये सारी चीज़ों का क्या रहता है, बोलबाला रहता है कि हाँ ये वैकेंसीज निकलेंगी और ये वैकेंसी निकलती है। तो इन बातों में कितनी सच्चाई होती है, क्या वाकई में इतने पद निकलने वाले हैं? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे पद खाली हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी के थ्रू भरे जा रहे हो, बहुत सारा पद खाली हैं। लेकिन उतने पदों को वाकई में भरा जाएगा या उसमें से कम पदे भर जाएंगे, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और रेलवे में की बात करें तो रेलवे में भी बहुत सारे पद खाली हो गए, रिटायरमेंट हो गए हैं, ठीक है। तो उनको प्रमोशन के थ्रू भरा जा रहा है और डायरेक्ट एग्ज़ाम के थ्रू अभी एनटीपीसी चल रही है, आरआरसी ग्रुप डी चल रही है, मिनिस्ट्रियल चल रही है। तो इनको तो फ़ायदा मिलने वाला है। जिन्होंने इन चीज़ों पे सिलेक्शन लिया है पिछली वैकेंसीज़ पे, उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसके पास ऐसा कोई इशू हो, और कुछ वो चाहती है कि गवर्नमेंट जनता में इस तरीके का हमारा प्रचार प्रसार हो कि हमने इतनी नौकरियाँ दी हुई हैं। एक गवर्नमेंट अपना गुड क्रेडिट लेना चाहती है, तो उससे पहले वो अपनी जो पिछली भर्तियां हैं, लंबित भर्तियां हैं, उसको ज्वाइनिंग देने का काम शुरू कर देगी। और अभी तो वैसे भी रेलवे मिशन मोड में है अपने फास्ट तरीके से। और आप लोग का आरआरसी ग्रुप डी का पूछते रहते हैं आप लोग कि कब निकलेगा उसका रिजल्ट। तो दिसंबर आप लोगों का उसका रिजल्ट निकल जाएगा। दिसंबर के पहले वीक में भी निकल सकता है या दिसंबर के मिडिल में भी, लेकिन निकलेगा उसका रिजल्ट दिसंबर में ही, क्योंकि उसका पीईटी आप लोग का जनवरी में होना है और उसके बाद फिर डीवी मेडिकल जो सब चीज़ें होनी है। और एनटीपीसी का भी आप लोग का रिजल्ट धीरे धीरे निकल रहा है। जैसे टाइपिंग का रिजल्ट निकला वैसे ही आप लोग को भी फाइनल हो जाएगा, ठीक है। इन सब का एक साथ उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है कि 1.5 लाख वैकेंसीज फिल करनी है रेलवे में। और वो 1.5 लाख मिला जुला के हैं, उसमें ग्रुप डी भी है और मिनिस्ट्रियल वाले भी हैं और इसमें एनटीपीसी, तो मिला जुला के सारे, ठीक है। अब एक साथ सबको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, आप लोग भी समझ सकते हैं कि एक साथ सबको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। सो धीरे धीरे ज्वाइनिंग में आप लोग को पता है कि 2018 वाली वैकेंसी का अभी तक वेटिंग क्लियर अभी तक चल रहा है वो, ठीक है। अभी तक लिस्ट निकलने में ही है 2018 वाली। तो उसके बाद कट ऑफ को धीरे धीरे कम करते हैं। अगर जिनको ज़्यादा कैंडिडेट लेने होते हैं, पूरी वैकेंसी फिल करनी होती है, तो धीरे धीरे कट ऑफ को कम करा जाता है। और इस वाली वैकेंसी में आप लोग को जब देखने को मिलेगा, लेकिन ज्वाइनिंग की शुरुआत हो जाएगी और शुरू से ही जिनके अच्छे मार्क्स होंगे उनको पहले उसी तरीके से ज्वाइनिंग दी जाती है। बाकी एनटीपीसी वाले भी टेंशन ना ले, 2023 का साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साल निकल के आएगा आपकी जॉब्स के लिए, क्योंकि 24 में चुनाव है। तो चुनाव से पहले का आप लोग को पता ही है फंडा क्या होता है, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि चुनाव जीतना, और इसके लिए वो अपना गुडविल बनाती है कि ऐसा कोई माहौल बने हमारे लिए। तो ये लोग आप लोग को इस बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और बात करें नई वैकेंसीज़ के ऊपर कि नई वैकेंसी क्या क्या निकलने वाली है, तो नई वैकेंसीज़ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी है वो है एएलपी टेक्नीशियन। अगर आप लोग एएलपी टेक्नीशियन में के लिए तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के एक साथ निकलने वाली है। आरपीएफ आप कितनी वैकेंसीज निकल देंगी ये इसका पता नहीं, क्योंकि 2018 से ऐसी कोई बड़ी वैकेंसी निकली नहीं है इसके लिए। तो एएलपी और टेक्नीशियन और जेई वगैरह की भी पोस्ट निकलेंगी, क्योंकि बहुत सारे जेई खाली हो गए हैं। और डाटा लिया जाता है कि हर जोन से डाटा लिया जाता है, हर डिवीज़न से, कि कितने आपके वहाँ कितना स्टाफ का शॉर्टेज है। और मानने के चलिए कि रेलवे में बहुत सारा स्टाफ शॉर्टेज है, क्या और रिटायरमेंट हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सारा स्टाफ खाली हो जाता है हर साल। तो उसी को फिल करने के लिए हर 3 साल में एक साल, ऐसा तो नहीं है कि हर साल में वैकेंसीज निकालते रहेगी रेलवे। तो वो 3-4 साल का डाटा इकट्ठा करके एक साथ भर्ती कराती है, और उसकी वजह से जितनी भी जो भर्तियां होती हैं, खाली पद होते हैं, वो भर लिए जाते हैं। और एक चीज़ और है कि जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन का बोलबाला हो रहा है, प्राइवेट चीज़ें हो रही हैं, अब 100 वैकेंसी 100 सीटें खाली हो गई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 की 100 गवर्नमेंट फिल करेगी। तो 50 गवर्नमेंट फिल करेगी संविदा से, या 50 पोस्टें भरेगी उसको गवर्नमेंट तरीके से, जैसे भर्ती वगैरह निकालने के लिए, ताकि लगता रहे कि जॉब्स निकल रही हैं या जो भी है। और बाकी 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है मोदी जी ने। अब वो 10 लाख नौकरियां कैसी नौकरियां हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां हैं, मिला के इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, या मिला जुला के सब भर्तियां टोटल जो हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो लेकिन आप लोगों को मिशन मोड में आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। जो पिछली वैकेंसीज में जिन्होंने सिलेक्शन लिया हुआ है उनका भी क्लियर हो जाएगा। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में खासकर रेलवे की जो वैकेंसीज होती हैं उस पर समय सीमा कुछ नहीं है कि इतना समय लगेगा। आप लोग अभी तक देख ही चुके हैं कि कोई फिक्स टाइम नहीं है कब नोटिफिकेशन निकलेगा।
और कब उसका एग्ज़ाम होगा, कब क्या उसका क्या चीज़ें रहेंगी, कब ज्वाइनिंग मिलेगी, उसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है। और ग्रुप डी में आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि यार बहुत समय खर्च हो गया, वाकई में समय खर्च हो गया। अगर ये चीज़ें पहले करा दी जाती हैं, चाहे एग्ज़ाम निकले ना निकले, आप लोग का समय बच जाता है, आप दूसरी चीज़ों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने ग्रुप डी के पीछे ही अपना बहुत समय दिया, ठीक है, मेहनत करी, लेकिन फिर स्कोर नहीं हुआ उन लोगों से। तो वो कैंडिडेट्स भी कमेंट्स कर रहे हैं कि यार हमारा समय खर्च हो गया। तो आप लोग अपने रिस्क पे तैयारी कर सकते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैं, क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। लेकिन ये है कि हाँ, एग्जामिनेशंस अगर फॉर्म निकलते हैं तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। आपको तैयारी के साथ साथ, जैसे हम लोगों का हुआ, इलेक्शन से ठीक पहले हम लोगों की वैकेंसी निकली और तुरंत हम लोग की वैकेंसी फिल भी करवा दी। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने कमरे से ही बना रहा हूँ, जो मुझे कमरा क्वार्टर मिला हुआ है, तो थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रहा है, तो मैं पूरा बैकग्राउंड आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा ऐसी सामान इधर उधर फैला हुआ है। तो कभी फुर्सत से आप लोग को सफाई वफाई करके बढ़िया से दिखाऊंगा। तो बाकी ग्रुप डी एनटीपीसी में भी बहुत सारे पद खाली हैं। अभी ये जो एनटीपीसी भर्ती वैकेंसी, इसको फिल करने के बाद वापस से पद खाली हो जाते हैं। अब वो गवर्नमेंट का क्या मोड है, क्या किस तरीके से वो फिल करना चाहती है, एनटीपीसी ग्रुप डी को एक साथ ये वैकेंसी निकालेगी, कब निकालेगी, 2024 में निकालेगी, उसका कुछ पता नहीं है अभी। लेकिन अभी जितनी वैकेंसी जो निकली है, ये अब इतनी बड़ी वैकेंसी ग्रुप डी की नहीं निकलेगी, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सारे पद ऐसे हैं जिसपे संविदा से पोस्टें भरी जा रही हैं, और उसका नोटिफिकेशन वाकई में निकल गया है कि ग्रुप डी में संविदा से भी भर्ती हो रही है। और बाकी एनटीपीसी में आप लोग देख ही सकते हैं, टिकट क्लर्क हो चाहे कुछ हो, ये बहुत सारी पोस्टें क्या हो गई हैं, सरेंडर हो गई हैं, और कुछ जो पोस्टें हैं उसको संविदा पे वो रखे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं वैकेंसीज़ को, जो वैकेंसी निकलने वाली है या जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। आप लोग समझते ही हैं इस चीज़ को, आप लोग को पता ही है किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन का जोर बोलबाला है आजकल। तो आप लोग तैयारी रखिए, अपना तैयारी वगैरह कर सकते हैं आज जो कर रहे हैं तैयारी। तो जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं, नए कैंडिडेट्स, खासकर उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। आप लोगों को 2023 में ज़रूर आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगी, और आप लोगों के लिए अच्छा मौका होगा। एएलपी वगैरह अगर आप लोग को पायलट बनना चाहते हैं या टेक्नीशियन बनना चाहते हैं रेलवे में, तो एक अच्छा मौका आप लोग को मिलेगा अगर आप लोग को एक बार क्वालिफिकेशन है। तो तैयारी में लगे रहिए, बस आपके हाथ में और यही चीज़ है, तैयारी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, समय दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो तैयारी अच्छे से करिए। जो वैकेंसीज़ मैंने आप लोग को बता दी हैं, ये सारी वैकेंसीज़ निकलेंगी ज़रूर, और इलेक्शन से पहले ही निकलेंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो पे।